शादी के कुछ दिनों बाद ही जब से मेरी पत्नी मायके गई थी, उसके रंग ही बदल गए थे। अब वह मुझसे बात भी नहीं करती थी और अपना फोन भी स्विच ऑफ कर लिया था। हर वक्त कोई ना कोई बहाना बनाती थी। एक बार जब मैं उससे मिलने के लिए गया तब वह मुझे नहीं मिली और फिर मेरी सासू माँ ने कहा वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई है। मुझे पहले विश्वास नहीं हुआ, लेकिन एक दिन मेरे सामने ऐसी हकीकत आई जिसे देखकर और सुनकर मेरे होश उड़ गए। क्योंकि कहते हैं कभी कभी कानों का सुना और आंखों का देखा सच नहीं होता है। हम न जाने अपने मन में किसी के बारे में कितनी तरह की बातें सोच लेते हैं, लेकिन जब हकीकत हमारे सामने आती है तब हमें खुद पर पछतावा होता है। मेरा नाम प्रशांत है। मेरी शादी मेरे घर वालों की मर्जी से माही नाम की लड़की से हुई थी। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानता था कि माही मेरी जिंदगी में आई और उससे मेरी शादी हुई। वह देखने में बहुत ही सुंदर थी। शुरुआत में तो मुझे लगा कि माही मुझे ना कर देगी, लेकिन उसने भी अपने मम्मी पापा की बात मानी और मुझे अपनाया। वह भी मुझसे बहुत ही प्यार करती थी और मैं भी माही से बहुत ही प्यार करता था। उसका परिवार बहुत ही अच्छा था और वह भी बहुत ही अच्छी थी। शादी की पहली रात ही मैं और माही अच्छे दोस्त बन गए थे। मैं उसे बहुत ही प्यार करता था और उसके बिना एक पल भी रहना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था। वह भी अपनी पत्नी धर्म बखूबी निभाती थी। जब से शादी करके वह मेरी जिंदगी में आई थी, मेरी जिंदगी ही बदल गई थी। मुझे अपने आप से प्यार हो गया था। मैं माही से हर बात शेयर करता था और माही मुझे सही सलाह देती थी। अब हमारी शादी को 3 महीने हो गए थे, लेकिन ये 3 महीने कैसे बीत गए मुझे खुद ही पता नहीं चला। कहते अच्छा समय पंख लगाकर उड़ जाता है, और यही मेरे साथ भी हुआ। एक दिन मैंने माही को अपने सपने के बारे में बताया। मैंने उसे बताया कि मेरा मन है कि मैं छोटे छोटे बच्चों के लिए प्ले स्कूल खोलूं। क्या तुम मेरे इस सपने को हकीकत बनाने में मेरा साथ दोगी? माही मुझे बोली, अब आपके सपने मेरे सपने हैं, मैं आपका हर कदम पर साथ दूंगी। माही के मुंह से यह बातें सुनकर मैं अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत समझने लगा। मुझे ऐसा लगा कि भगवान ने मेरी जिंदगी में माही को भेजकर मेरी जिंदगी को और खूबसूरत बना दिया है। अब मैं दिन रात अपने सपने के बारे में सोचता रहता था। मैं जल्द से जल्द प्ले स्कूल खोल लेना चाहता था। बड़ी मुश्किल से मुझे एक जगह मिली, लेकिन पैसे बहुत ज्यादा मांग रहे थे। मेरे पास जो भी जमा पूंजी थी मैं इस स्कूल में लगा दी थी, लेकिन मुझे अभी और पैसों की जरूरत थी। इसके लिए मैंने गांव की जमीन बेचने का फैसला लिया, लेकिन जमीन बेचने में अधिक समय लग रहा था और इस काम के लिए मुझे बार बार गांव जाना पड़ता था। जमीन में मेरे और भी भाइयों का हिस्सा था। गांव में थोड़ा समय लग रहा था और बार बार शहर आना और माही से मिलना मुझसे हो नहीं पा रहा था। फिर मैंने माही को भी अपने साथ चलने के लिए कहा और उसे बोला, अभी न जाने कितना समय लगेगा, तुम भी मेरे साथ चलो, क्योंकि गांव में मुझे तुम्हारे बिना अकेला मन नहीं लगता है। लेकिन माही बोली, नहीं, मैं अभी आपने मैके जा रही हूँ और आप अपना गांव जाकर सारा काम करवाइए और अपने सपने को पूरा कीजिए। जब गांव का काम पूरा हो जाएगा तब मैं भी मैके से वापस आ जाऊंगी। मैंने माही को अलविदा कहा और फिर अपने गांव चला आया। माही अपने मैके चली गई। अब मैं माही से हर समय बातें करता रहता था। अभी गांव में हमारा काम कहाँ तक आगे बढ़ा, मैं उसे यह सभी बताता रहता था। मैंने माही को कहा, जमीन के कागजों में और उसे बेचने में थोड़ा समय लग सकता है। वह मुझसे बोली, आप आराम से अपना काम करिए और पूरा काम करके ही वापस लौटिएगा। तब तक मैं आराम से अपने मैके में रह रही हूँ और फिर इधर मैं अपने काम में भी लग गया। बीच बीच में मैं माही से फोन पर बात भी कर लेता था। जमीन के कागज और सारी बातों में समय लग रहा था। इस दौरान मेरी पत्नी से मेरी बातें होती रहती थी। मैंने एक शाम उसे फोन किया तो वो कुछ बदली बदली सी थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि वह मुझसे कुछ छुपा रही है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मुझसे बोल भी नहीं रही थी और अगर मैं उससे कुछ पूछ रहा था तो वो बस हाँ और ना में ही जवाब दे रही थी। और फिर मैंने पूछा, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? सब ठीक तो है ना? ना जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। सच सच बताओ, क्या बात है? मेरा दिल बैठा जा रहा है।
फिर वो बोली कि मुझे आपको कुछ बात बतानी है। मैंने कहा कि बताओ, क्या बोलना चाहती हो। वो थोड़ी देर चुप रही और फिर बोली कि नहीं, अभी नहीं, मैं आपसे मिलकर यह बात बताऊंगी। मैंने भी कहा ठीक है, और फिर मैंने फोन काट दिया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि अब मेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। एक ऐसा तूफान जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मेरी जिंदगी में इतनी बड़ी बात होने वाली है। अगले दिन दोपहर में मैंने जब माही को फोन किया, उसने फोन नहीं उठाया। मैंने भी सोचा कि कुछ काम होगा, इसलिए मैंने उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं सारा दिन अपने काम में उलझा रहा। काम भी बहुत जरूरी था, क्योंकि वो खत्म करके ही मैं जल्द से जल्द माही के पास वापस जा सकता था। दिन भर के काम के बाद मैंने फिर शाम को माही को फोन किया, लेकिन इस बार भी उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। मैंने फिर सोचा कि शायद किसी काम में उलझ गई होगी और अपना मोबाइल चार्ज करना भूल गई होगी, जिस कारण से मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। मैंने फिर रात में उसे फोन लगाया, क्योंकि अगर दिन भर बातें नहीं हो पाती थी तो रात में बात हो जाती थी। ऐसा कभी मेरे साथ नहीं हुआ था, लेकिन मेरे होश उस समय उड़ गए जब रात में भी माही का फोन स्विच ऑफ आया था। अब तो मुझे उसकी फिक्र होने लगी और मेरा मन छटपटाने लगा। लेकिन फिर मैंने सोचा, अगर ऐसा वैसा कुछ बात होता तो उसके घर से उसके मम्मी पापा यानी मेरे सास ससुर का अभी तक मेरे पास फोन आ गया होता। मुझे लगा कि मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ, और फिर थोड़ा बहुत विचार करके ना जाने मुझे कब नींद आ गई और मैं सो गया। मेरे दिमाग में यह बात भी आई थी कि क्यों न मैं अपने सास ससुर जी को फोन लगाकर माही के बारे में पूछ लूं। लेकिन अधिक रात हो जाने के कारण मैंने फोन करना उचित नहीं समझा, और फिर मैं भी दिन भर का थका होने के कारण सो गया। सुबह जैसे ही मेरी नींद खुली, मैंने फिर से फोन लगाया, लेकिन अभी तक माही का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। अब मैं उसकी मम्मी को फोन लगाया, लेकिन उसकी मम्मी ने भी मेरा फोन नहीं उठाया। अब मुझे बहुत ही फिक्र होने लगी, आखिर क्यों किसी से बात नहीं हो रही है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो गई। इसी तरह करते करते 3 दिन बीत गए और मैं अपने काम में ऐसा उलझ गया था कि मैं उसे छोड़कर जा भी नहीं सकता था। 3 दिन से मैंने माही से बात नहीं किया था और ना ही उसका फोन आया था। फिर अचानक से एक दिन शाम के समय मेरी सास का फोन आया। मैंने उनसे पूछा, माही कहाँ पर है और क्या बात है, उसका फोन स्विच ऑफ क्यों आ रहा है, मुझे उससे बातें करनी है। फिर मेरी सास बोली, माही अपनी चचेरी बहन की शादी में गई हुई है, शायद वहां पर नेटवर्क प्रॉब्लम है जिस कारण से बात नहीं हो पा रही होगी। फिर मुझे याद आया कि इस बारे में माही ने मुझे कहा था, लेकिन मैं अपने काम के कारण यह बात भूल ही गया था। अब मुझे थोड़ी फिक्र कम हुई और मैं अपने काम में फिर से लग गया। मुझे जल्द से जल्द जमीन बेचकर पैसे इकट्ठे करने थे, जिस पैसे से मैं अपना सपना पूरा कर सकता था। माही वहां 5 दिन रुकने वाली थी, इसलिए मैंने सोचा कि शायद 5 दिनों तक मेरी माही से कोई बात ना हो पाएगी। अब मेरा काम भी लगभग खत्म हो गया था और अब मेरे हाथ में 2-4 दिन में पैसे भी आने वाले थे। फिर जैसे ही मेरे हाथों में पैसा आया, मैं खुशी खुशी वहां से निकल गया, क्योंकि अब मेरा गांव का काम हो गया था। वहां से निकलने के बाद सीधा मैं अपनी पत्नी के घर गया उसे लेने के लिए। अब मैंने सोचा था कि मैं पत्नी को लेकर सीधा अपने घर जाऊंगा और फिर अपने सपने को हकीकत बनाने के लिए अपना कदम आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन जैसे मैं ससुराल पहुंचा, मैंने देखा कि मेरी सास मुझे देखकर खुश होने के बजाय डर रही थी। थोड़ी देर बाद मुझसे इधर उधर की बातें करती रही। मुझे लगा कि माही आती ही होगी मुझसे मिलने के लिए, लेकिन जब काफी देर हो गई तब मैंने अपने सास से पूछा, माही कहाँ है, नजर नहीं आ रही है। फिर वह बोली, अभी माही शादी से आई नहीं है और अभी तक उसका नंबर भी नहीं लग रहा है। फिर मैं उनसे कहा, आप मुझे वहां रहने वाले किसी रिश्तेदार का नंबर दे दीजिए, मैं माही से बात कर लूंगा। पहले मेरी बातें सुनने के बाद वह कुछ देर सोचती रही, फिर मुझे बोली कि मेरे पास अभी किसी रिश्तेदार का नंबर नहीं है, मैं पूछ करके आपको नंबर दे दूंगी। लेकिन इसी तरह करते करते 8 दिन बीत गए। अब तो मुझे माही पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। आखिर वह ऐसा कैसे कर सकती है, मुझसे बात तो कर सकती है, आखिर उसका फोन स्विच ऑफ क्यों है। अगर उसका फोन काम नहीं कर रहा है तो वह किसी के फोन से बात तो कर सकती है, लेकिन उसने तो मुझसे बात ही नहीं की। मैंने सोचा इस बार वह मुझे मिलेगी तो मैं उसे बहुत डांटूंगा। मेरी सास का फोन भी नहीं आया था, क्योंकि मैंने उनसे रिश्तेदार का नंबर मांगा था, लेकिन उन्होंने अभी तक किसी रिश्तेदार का नंबर भी नहीं दिया था।
अब करीब 12 दिन हो गए। मैं उनके घर वापस गया, लेकिन अब वो घर पर नहीं थी और ना ही मेरा फोन उठा रही थी। अब मेरे मन में बहुत सारे विचार आने लगे कि आखिर बात क्या है जो माही और उनके घर वाले मुझसे इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं। मैंने उन्हें मैसेज किया कि अगर आप लोगों ने मुझे सच्चाई नहीं बताई, अब मैं पुलिस के पास जाऊंगा। मेरी इस धमकी से मेरी सास डर गई और फिर उन्होंने मुझे फोन लगाया और कहा, बेटा मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, तुम घर पर चले आओ। अब तो मेरी चिंता बहुत ही बढ़ गई थी। आखिर ऐसी क्या बात हो सकती है जो ये सब मुझसे छुपा रहे हैं। मेरी पत्नी ने मुझसे 20 दिन से बात नहीं की थी। अगले दिन सुबह सुबह ही मैं अपना ससुराल पहुंच गया। वहां पहुंचने पर मैंने देखा कि मेरी सास बहुत ही उदास थी और मुझे देखते ही वो रोने लगी। लेकिन मैं तो बहुत गुस्सा में था। मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और चिल्लाते हुए कहा, सच सच बताइए, आखिर क्या बात है, कहाँ है माही। मेरी सास मुझसे बोली कि बेटा अब मैं जो तुम्हें बताने वाली हूँ उस पर तुम विश्वास नहीं होगा, लेकिन यह ही सही है। फिर वे बोली कि माही किसी के साथ भाग गई है। मुझे मेरे कानों पर विश्वास नहीं हुआ। मैंने क्या सुना? मैंने बोला, आप कुछ भी बोलेंगे और मैं मान जाऊंगा। वो बोली, बेटा यही सच है। तुम्हारी शादी के पहले उसका एक प्रेम प्रसंग था। जब वो वहां गांव में अपनी बहन की शादी में गई, उसे वो वहां मिल गया और वो मौका देखकर वहां से भाग गई। मैं जानती हूँ तुम उससे बहुत प्यार करते हो, लेकिन अब यही सच है, तुम्हें उसे भूलना होगा। हम लोग पुलिस के पास नहीं गए, नहीं तो बदनामी होगी, इसलिए हम इस बात को तुमसे छिपा रहे थे। माही मेरे साथ 3 महीने तक रही थी। जितना मैं उसे जानता था वो ऐसा नहीं कर सकती थी, लेकिन उसकी माँ यह कह रही थी तो मैं कैसे ना मानता। मेरा मन अभी भी मानने को तैयार नहीं था। मेरी सास मेरे आगे रो रही थी, माफी मांग रही थी। इतनी बड़ी बात मेरे घर वालों को पता चली तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। माही स्वभाव से बिल्कुल ऐसी नहीं लग रही थी और ना ही कभी मुझे ऐसा लगा कि माही किसी से प्यार करती होगी, क्योंकि उसने अपनी पत्नी धर्म को बखूबी निभाया था। वह मुझसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन शायद अब यही सच्चाई थी। लेकिन मेरा दिल अभी भी यह मानने को तैयार नहीं था। फिर भी मैं क्या कर सकता था। माही की मां को देखकर मैं और मेरे घर वाले चुप रह गए। हमने कुछ बड़ा कदम नहीं उठाया। मैं अपने साथ हुए इस धोखे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मैं माही से बहुत ही प्यार करता था। मेरी जिंदगी इस तरह से बर्बाद हो जाएगी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। अब तो मुझे माही के नाम से नफरत हो गई थी। अब मुझे किसी भी चीज में मन नहीं लग रहा था और मेरा जो सपना था, अब सपने को मेरे लिए कोई मायने नहीं रह गया था। अब सपने को पूरा करने के लिए मेरे पास सब कुछ था, रुपया था, पैसा था, लेकिन मेरा दिल तो माही के पास ही था। इसलिए अब मुझसे कुछ भी करने में मन नहीं लग रहा था। किसी के साथ अचानक इतना बड़ा धोखा हो जाए तो वह कैसे खुश रह सकता है। मेरे घर वाले मुझे संभाल रहे थे। मुझे ना ही सही किसी से बात करने का मन करता था और ना ही कहीं जाने का मन करता था। मैंने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया था। मेरे मम्मी पापा मुझे देखकर बहुत ही परेशान हो रहे थे। मैंने अपने तरीके से माही को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं कामयाब ना हो पाया, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं उससे मिलूं और उससे पूछूं उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अगर उसे किसी लड़के से प्यार था तो उसने मुझसे शादी क्यों की। मैं एक बार उससे मिलना चाहता था और अपने सवालों का जवाब चाहता था। अब इसी तरह धीरे धीरे समय बीतता गया और अब माही को गए हुए पूरे 6 महीने हो गए और अब मैं आस्ते आस्ते उसके गमों से बाहर आकर और उसे भूलकर अपनी जिंदगी में वापस बिजी होने की कोशिश करने लगा। एक दिन अचानक मैं उसके घर की तरफ से गुजर रहा था तो ऐसे ही मेरा ध्यान माही के घर की खिड़की पर पड़ी तो मुझे वहां पर माही की एक झलक दिखाई दी। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ और अब मैं एक पल भी देर किए बिना उसके घर के पास जाकर उसका दरवाजा खटखटाने लगा। लेकिन मेरी सास ने दरवाजा खोला और जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी वह मुझे देखकर डर गई। दरवाजा खुलते ही मैं अंदर जाने लगा तो मेरी सास मुझे रोकने लगी, लेकिन मैं नहीं माना और अंदर कमरे में चला गया। तो वहां पर जाते ही मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। ऐसा लगा कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ, क्योंकि अंदर कमरे में मैंने देखा कि माही व्हीलचेयर पर बैठी हुई थी
और जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने उसे देखते ही गले लगा लिया और फिर उसे पूछा, यह क्या हुआ तुम्हें? लेकिन वो बस रोई जा रही थी और उसके मुंह से एक भी आवाज नहीं निकल रहा था। फिर मेरी सासू माँ ने मुझे बताया, जब माहिर शादी में गई थी तो वापस लौटते समय उसका एक्सीडेंट हो गया था और उसे ऐसी जगह चोट लगी जिसके कारण अभी तक चल नहीं पा रही है। लेकिन माही एक्सीडेंट के समय बेहोशी में भी कह रही थी, यह बात मैं तुम्हें नहीं बताऊं क्योंकि तुम अपने सपने को पूरा करने के लिए जी जान मेहनत कर रहे हो। और माही उसे सपने को पूरा होते देखना चाहती थी। डॉक्टर ने कहा कि हो सकता है माही अभी चल ना सके, लेकिन अगर इसका इलाज बड़े अस्पताल में होगा तो आगे ये चल सकती है। लेकिन इसके इलाज में बहुत सारे पैसे खर्च होंगे। तब भी मैंने वहां कहा कि दामाद जी को बता देते हैं, लेकिन माही ने कहा मैं उनकी जिंदगी खराब नहीं कर सकती हूँ। अब अगर मैं उनकी जिंदगी में जाऊंगी तो उन पर बोझ ही बनूंगी। इसलिए माही ने यह झूठ तुम्हें कहने को कहा ताकि तुम उसे भला बुरा कहकर उसे भूल जाओ और उससे नफरत करो। मेरी पत्नी मुझसे इतना प्यार करती थी, आज उसने यह साबित कर दिया था। अब मैंने उसका हाथ अपने हाथों में लिया और उससे कहा, अगर यही सब मेरे साथ होता तो क्या तुम मुझे छोड़कर चली जाती? माही ने मेरे मुंह पर अपनी उंगली रख दी और मुझे बोली, आइंदा ऐसी बातें अपने मुंह से मत निकालना। आपके साथ ऐसा कुछ हो इसकी मैं सपने में भी कल्पना नहीं कर सकती हूँ। फिर वह बोली, मैं आपकी दोषी हूँ। जिस समय मेरा एक्सीडेंट हुआ मैं मां बनने वाली थी। मैं तुम्हें यह बात मिलकर बताने वाली थी, लेकिन इस एक्सीडेंट में मेरे गर्भ में जो बच्चा था वह भी नहीं बचा। मुझे माफ कर दीजिए, आप मुझे भूल जाइए और दूसरी शादी कर लीजिए। मैं आप पर बोझ बनकर नहीं रहना चाहती। उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे और न जाने कितने दिनों से हर दुख तकलीफ अकेले झेल रही थी। मैंने उसे कहा, अब तुम्हारा यह दुख मेरा दुख है। ना जाने इतने दिनों मेरे मन में तुम्हारे लिए क्या क्या ख्याल आया, लेकिन अब मैं तुम्हें एक पल भी दूर नहीं रह सकता। और फिर मैं उसे लेकर अपने घर चला आया। अब मेरा बस एक ही सपना था कि मैं माही को अपने पांव पर खड़ा कर दूं। मैंने जमीन बेचकर जो पैसे रखे थे उन पैसों को माही के इलाज में लगा दिया। अभी उसका इलाज चल रहा है और डॉक्टर ने कहा है कि समय लगेगा, लेकिन आपकी पत्नी फिर से अपने पैरों पर चलने लगेगी। अब मेरी बस यही कोशिश है वह जल्द से जल्द अपने पांव पर चलने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी, प्लीज आप हमें कमेंट कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।